तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको दिखाएंगे वो दो तस्वीरें जो कल दिखानी रह गई थी। हमीद की और मजीद की वो तस्वीरें जिसमें वाइट कपड़ों में हैवी बिल्ट का आदमी जो है वो मजीद है, और जो काले कपड़ों में स्मार्ट लगने वाला नॉर्मल किस्म का एथलेटिक आदमी है वो हमीद है। बाकी कहानी आपने कल सुन ली थी। ये तस्वीरें आपको पहले दिखा देते और साथ में आज आपको लेटेस्ट तस्वीरें दिखाएंगे वसई विरार के डॉन भाई ठाकुर की। हालांकि बहुत साल जेलों में रहने के बाद वो फ्री होके अपनी रिटायर्ड लाइफ जिसको कहते हैं वो जी रहे हैं। शायद भाई ठाकुर अकेले ऐसे डॉन हैं जो कभी मोबाइल फोन हाथ में नहीं रखते। उसके पहले भी जब से मैं पत्रकारिता करता आ रहा हूँ, पहली बार मेरी मुलाकात भाई ठाकुर से हुई थी अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में। अब साल तो याद नहीं कौन सा था, 91 92 की कहीं बात है। अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन ने किसी केस में अरेस्ट किया था और मेरे साथ मेरे फोटोग्राफर मुकेश परप्यानी थे। तो हमें पता भी नहीं था कि भाई ठाकुर को पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया गया है। शायद मधुकर जेंडे सीनियर थे वहाँ पे तभी। तो हम लोग किसी और केस के सिलसिले में गए तो सामने सीनियर इंस्पेक्टर के रूम में एक शख्स बैठा था। जैसे आर्मी की कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म होती है उसी किस्म की एक कैप होती है जो ऊपर से गोल और वो लंबा, वो उस किस्म की कैप पहने। हमने बाहर से देखा खिड़की से, हमें अंदर नहीं जाने दिया पहले। तो काफ़ी देर रुकने के बाद सीनियर साहब ने हमें बुला लिया। तो हम दोनों, मैं और मेरा फोटोग्राफर, गए उनसे जो बातचीत करनी थी करके आ गए। हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके सामने जो अकेला आदमी कुर्सी पे बैठा है वो कौन है। बाहर निकले तो किसी हवलदार ने, किसी और सोर्स ने हमें बताया कि ये भाई ठाकुर है, वसई विरार का अनक्राउंड किंग। तो मुकेश परप्यानी ने बड़े तरीके से इंतज़ार करके इधर देखते उधर देखते एक वो तस्वीर निकाली जो आजकल बहुत नेट पे चलती है। लेकिन जब ये तस्वीर निकाली गई तभी भाई ठाकरे के सर पे वो कैप नहीं थी, वो शायद उसने उतार के वो टेबल पे रख दी थी। लेकिन जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, मैं तस्वीर आपको आज दिखाएं कि इसके साथ ऐसे लगता नहीं था कि भाई ठाकुर को कोई परेशानी थी, कोई केस था। मुझे अभी याद नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया निकालने का, लेकिन ज़माना हो गया 91, 33 ईयर्स, 32। तो निकालेंगे। मैंने बोला अपने दोस्तों को वो केस भी सुनाए कि क्या केस था, किस केस में पकड़ा था अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में, लेकिन यह हकीकत। और उसके बाद जो भाई ठाकरे के नाम के चर्चे चलने लगे वो आप सबको मालूम है। हमने 3-4 एपिसोड भी बनाए, लेकिन आज भाई ठाकुर का जिक्र सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आज भाई ठाकुर की उम्र 70 साल हो गई है और उनका जन्मदिन आज उनके लोगों ने मनाया। मेरे को जान पहचान के लोग भी वहाँ गए उस जन्मदिन में उनको मुबारकबाद देने के लिए। और वहाँ की कुछ तस्वीरें, आज की ताज़ा तस्वीरें 6 दिसंबर की आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कोई बहुत ग्लैमराइज्ड तस्वीरें नहीं हैं। तो मेरे जहन में आया कि चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं कि भाई ठाकर से बहुत सालों के बाद बात हो सके। उनके छोटे भाई हतेंद्र ठाकर से मेरी बहुत बार बात हुई है। उनके मैंने इंटरव्यू भी की थी, एक हमारे बॉम्बे आई न्यूज़पेपर जो मैंने अपना
टैबलेट अखबार शुरू किया था, उसमें इंटरव्यू की थी। एमिली श्रीवास्तव मेरी रिपोर्टर हुआ करती थी, उसके साथ हम गए थे इनके ऑफिस में सही विरार में, तो इंटरव्यू किया था। तो मैंने जब अपने सोर्सेस से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी थी, उन्होंने यहाँ ये बताया नहीं कि उनका जन्मदिन कहाँ था। ये कहाँ की तस्वीरें उनके घर की हैं, उनके ऑफिस की हैं, कहाँ की हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि जब खबर निकलनी होती है फिर निकल ही आती है। तो मैंने उनके भाई को फ़ोन किया, हतेंद्रा ठाकुर को। मैंने कहा, भाई साहब मैं बलजीत परमार बोलता हूँ। उन्होंने मुझे पहचान लिया, हालांकि बहुत सालों के बाद बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बताइए। मैंने कहा, मैं भाई ठाकुर जी से, आपके बड़े भाई से बात करना चाहता हूँ, उनका जन्मदिन है, तो मेरी बात करवा दीजिए, आप वहीं पे होंगे। तो कहने लगे, नहीं मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं ऑन द वे हूँ। तो लेकिन मैं आपका मैसेज उनके पास पहुँचा दूंगा कि बलजीत परमार जी का फ़ोन आया था और आपको जन्मदिन का विश करना चाहते थे। मैंने कहा, नहीं आप उनका नंबर मुझे दे दीजिए ताकि मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। बाकी लोगों ने मुझे उनका नंबर देने से इनकार कर दिया। तो हतेंद्रा ठाकुर बोले कि बड़े भाई मोबाइल फ़ोन नहीं रखते, उन्होंने कभी मोबाइल फ़ोन नहीं रखा। तो उनको जिसको मिलना होता है वो खुद उनको आके मिले, बातचीत करे। वो फ़ोन पे किसी से बात नहीं करते, मेरे साथ भी नहीं करते। बड़ा मुझे अजीब लगा। मैंने कहा, ठीक है, आप मेरी उनसे जब मौका मिले, आप साथ में बैठे हो तो मेरी एक बात करवा देना, मैं बात करना चाहूँगा कि इंटरव्यू देने के लिए मान जाएं या कुछ। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, इंटरव्यू का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूँगा। अब मुझे देखिए कि आज दो भाई जन्मदिन के दिन भी साथ में नहीं बैठ सके, क्योंकि कल 7 तारीख को नागपुर में महाराष्ट्र असेंबली का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है 7 तारीख को, और सुबह 9 बजे इनको असेंबली हॉल पहुंचना है। तो मुझे लगा कि वो ऑन द वे जो कहा, तो वो नागपुर के रास्ते में थे, और उनका बेटा क्षितिज जो है वो भी MLA है नालासोपारा से, वो भी जा रहा है। तो ले दे के आज का जो शाम का खाना है, डिनर पार्टी जो भी होगी, उसमें ना भाई होगा ना भतीजा होगा, क्योंकि वो असेंबली का स्तर जो है, जो सेशन है, वो अटेंड करने के लिए नागपुर के रास्ते पे होंगे। जब भाई ठाकुर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे होंगे तो उनके भाई और भतीजा साथ में नहीं होगा। जो उनकी लेगेसी, जो एक उन्होंने अपना जो परिवार छोड़ा है पीछे, जिनके नाम से उनका भाई और भतीजा MLA बने, इतने बड़ी सल्तनत खड़ी की, वीवी ट्रस्ट बनाया और वहाँ पे स्कूल कॉलेज ये वो खोले, और इतनी बड़ी क्राइम की जो लिस्ट बनी, फरिस्त बनी, उसमें भी इनका हाथ होगा। लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं तो किसी ना किसी वजह से पूरा परिवार साथ में नहीं बैठ सकता है। खैर, तो मेरे जो कुछ दोस्त जो मुझे ही भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, उन लोग जो वहाँ गए थे बर्थडे पे उनको ग्रीट करने के लिए, उन लोगों ने कुछ तस्वीरें वहाँ से मुझे भेजी, आज की ताज़ा तस्वीरें। भाई ठाकुर कैसे लगते हैं, मैं आपको वो दिखा रहा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने मुझे तस्वीरें भेजी, उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये तस्वीरें कहाँ की, उनके घर की हैं या उनके दफ्तर की हैं, जहाँ किसी और सभा महफिल या कोई हॉल जहाँ पे वो बैठ के लोगों की दुआएं लेते हों, वहाँ की तस्वीरें। किसी ने कुछ नहीं बताया। तो मुझे एक और सोर्स को मैंने फ़ोन किया इसी दौरान के, आपने मुझे एक बार फ़ोन किया था जब आप भाई ठाकुर को मिलने गए थे। उसी दिन मेरा एक वीडियो भाई ठाकुर पे रिलीज़ हुआ था मेरी चैनल पे, तो आपने मेरा जिक्र किया भाई ठाकुर के साथ कि
ये बलजीत परमार का वीडियो आया है, देखिए। तो उन्होंने इतना कहा था कि मैं जानता हूँ बलजीत परमार हमारे सीनियर पत्रकार हैं, बहुत सीनियर इंसान और सच्चे इंसान। ये मैसेज उस आदमी ने मुझे वापस कन्वे किया था। तो मैंने कहा था कि जब अगली बार आप भाई ठाकरे के पास जाएं तो मेरी बात करवा देना। उसके बाद उन भाई साहब का मुझे एक बार मैसेज आया कि मैं अपना एक नया रेस्टोरेंट पेरिस में खोल रहा हूँ, और वो बिल्डर है, बड़ा अमीर लड़का है, तो आप हो सके तो आप आइए, आपका जो होगा खर्चा पानी, आने जाने का खर्चा, रहने का, वो हम करेंगे। होटल था कुछ 35-40 कमरे का होटल पेरिस में बनाया उन्होंने। मैंने कहा भाई तो मैं तो फ्री नहीं हूँ, जब कभी मौका मिलेगा पेरिस आएंगे, पहले 8-10 बार जा चुका हूँ मैं, फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा आ जाएंगे, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकता। तो उनको मैंने आज उनका नंबर ढूंढ के फिर फ़ोन किया, मुझे पता नहीं था कि वो पेरिस में हैं कि हिंदुस्तान में हैं। वसई विरार में उनके भी कुछ कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चलते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन बंद आ रहा था, तो मैं समझ गया कि वो डेफिनेटली पेरिस में होंगे, कहीं होंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक मेरे जान पहचान वाले पुराने पत्रकार का फ़ोन आ गया कि आज आप क्या स्टोरी बना रहे हो, आज भाई ठाकरे का जन्मदिन है, लोगों को ज़रा याद दिलवा दीजिए। तो मैंने भी सोचा, आप हमेशा कहते रहते हो कि आप पुरानी पुरानी तस्वीरें, पुरानी पुरानी बातें करते रहते हो, आजकल वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या हो रहा है, उसकी बात नहीं करते। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो आज आपके साथ भाई ठाकुर की और उनके जन्मदिन की बात करते हैं। भाई ठाकुर का जन्म 1953 में हुआ था, आज के दिन 6 दिसंबर को, और आज उनकी उम्र 70 साल हो गई है, मेरे से तकरीबन 4 साल कम। तो शायद इसीलिए वो उम्र का लिहाज रख के कहते होंगे बलजीत परमार अच्छा आदमी है। लेकिन वो तस्वीरें आप आज देखिए, और सबसे बड़ी बात, उनका जन्मदिन उन्होंने वसई विरार में नहीं मनाया, ना अपने घर में, ना अपने दफ्तर में। वो जन्मदिन मना रहे हैं गोवा में एक अज्ञात जगह पे, लेकिन वहाँ भी चाहने वाले पहुँच गए। भाई ठाकुर अपना जन्म गोवा में एक खूबसूरत बंगले में जो समुद्र के किनारे पे है, वहाँ पे मना रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, ये सब गोवा के उसी बंगले की तस्वीरें हैं, लेकिन इस तरीके से तस्वीरें दी गई हैं कि आपको उस बंगले की लोकेशन या उस जगह की लोकेशन पता नहीं चल सकती, क्योंकि भाई ठाकुर बहुत ही लो प्रोफाइल रखने वाला फॉर्मल डॉन कह सकते हो। कभी अपने आप को ग्लैमराइज नहीं किया, कभी सब बड़े बड़े नेताओं से रिश्ते रहे, लेकिन कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, मदद सबकी की या मुखालफत की। आज भी उनका भाई और उनका भतीजा जो वसई विरार जो विकास अघाड़ी है, बहुजन विकास अघाड़ी, एक नया नाम रखा उन्होंने, उसकी टिकट के ऊपर जीत के आते हैं, अगर साफ से समझिए कि इंडिपेंडेंट। तो ये भाई ठाकुर की ज़िंदगी के साथ जुड़े कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स जो आदमी गोवा में मनाने गया था, वहाँ भी चाहने वाले पहुँच गए और वहाँ की तस्वीरें हमारे साथ शेयर की। सो कल जो हमसे गलती हो गई थी हमीद मजीद की तस्वीर ना दिखाने की, वो आज आपको पहले आप देख लो, उसके बाद ये बाकी की तस्वीरें साथ साथ चल रही होगी। आपने आज भाई ठाकुर कैसे लगते हैं वो आप देख सकते। अब 70 साल की उम्र हो गई, आगे आगे देखना होगा क्या किस तरीके से अपने आप को वो बदले हुए हालात में ढालते हैं। एक डॉन से फार्मर डॉन या एक
सोशल वर्कर, एक सामाजिक नेता, एक अपने इलाके का बुजुर्ग आदमी, वो देखने वाले दिन। कोशिश करेंगे फिर भी कि एक बार भाई ठाकर से बात हो जाए, ताकि मेरा कोई पर्सनल मोटिव उसमें मतलब कोई नहीं है। मैं तो सब जो गेन करता हूँ, जो प्राप्त करता हूँ, सब आपके साथ शेयर करता हूँ। पर्सनल लेवल पे मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से। एक जो तजर्बा, एक खजाना मेरे पास है, मैं तो आपके साथ रोज़ाना शेयर करता हूँ। तो जब बात होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कल हो जाए, परसों हो जाए, वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि भाई ठाकुर ने आपके लिए या मेरे लिए या समाज के लिए जो भी कुछ बात कही होगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी। कल एक नई बात, नई खबर, नया किस्सा अंडरवर्ल्ड से जुड़ा लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।